आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रणव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल को हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या चीज़ है और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफाइल जो है, जैसा कि आप आसानी से हम आसान भाषा में समझें तो जो ये आपको डायग्राम जैसे दिख पा रहा होगा कि लेयर्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल प्रोफाइल है वो सॉइल के वर्टिकल सेक्शन को एक वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हॉराइजन्स और लेयर्स के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग लेयर का इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि इसकी डेप्थ कितनी होगी, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होगा और इसमें पार्शियली वेदर्ड मटेरियल कितना है, और पेरेंट मटेरियल के बारे में भी ये हमें थोड़ा बहुत जानने को देता है। और अलग अलग रीजन्स जैसे हैं, जैसे माउंटेन रीजन है, जैसे जो मैदानी इलाके हैं उनमें जो सॉइल का टाइप होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, तो वो सॉइल प्रोफाइल से हम डिफाइन कर सकते हैं उसे। तो अगले पेज पे चलते हैं अपन। हॉराइजन्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ओ हॉराइजन, जो पहली जो अपर मोस्ट हॉराइजन होती है ओ हॉराइजन होती है, पर ओ हॉराइजन जो होती है वो फॉरेस्ट एरियाज में, जो ऑर्गेनिक हॉराइजन जिसे हम कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है। जो एरेबल लैंड है, जो हमारे फार्म्स हैं, उन पे ये जनरली ओ हॉराइजन नहीं पाई जाती, सीधे वहाँ पे ए होती है। तो अपन पढ़ लेते हैं। लेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया मोस्टली नॉट प्रेजेंट इन एरेबल और कल्टिवेटेड लैंड। इट कैन बी डिवाइडेड स्पेसिफिक हॉराइजन्स एज फॉलोज OL1 OL2। अभी जो ओ हॉराइजन है वो दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड होती है, OL1 एंड OL2। जो OL1 है, आसान भाषा में अपन समझें तो OL1 में जो का कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स और एनिमल्स के रेसिड्यूज हैं वो पार्शियली डिकम्पोज्ड आपको मिलेंगे। थोड़ा बहुत उनका जो पार्ट है आपको दिखेगा कि हाँ ये लीव है, हाँ ये एक डेड डिकेई एनिमल है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो OL2 है, सारे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिलेंगे फुल्ली डिकम्पोज्ड OL2 लेयर में। एक तरह से हम कहते हैं कि ह्यूमस आपको वहां मिलेगा। जो ऑर्गेनिक लेयर है ओ हॉराइजन, वो टॉपमोस्ट लेयर है, जो ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं जिसे हम इलुवियल हॉराइजन भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड एज ए जोन्स ऑफ वॉशिंग आउट और मैक्सिमम लीचिंग। ये जो लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है। जो अपर सरफेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो जो है वो लीच्ड डाउन होकर जो बी हॉराइजन है उसमें चले जाते हैं। इसलिए इसे वॉशिंग आउट और मैक्सिमम लीचिंग लेयर भी कहते हैं, और इलुवियल सॉइल से भी इसे जाना जाता है। में डिवाइडेड रहती है A1 A2 A3। कभी भी ध्यान रखें कि A1 और A3 जो हैं, 1 और 3 हैं, वो एक एज अ ट्रांजिशन हॉराइजन के रूप में काम करेगी। बस उनका ये काम रहेगा कि वो जो है ओ हॉराइजन से, मतलब ए हॉराइजन को अलग करती है, जो 3 है वो ऊपर वाली को नीचे से अलग करती है। ये दोनों का ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। जो A2 हॉराइजन है वो A2 हॉराइजन में ही जो ये लीचिंग प्रोसेस है वो होता है, वॉशिंग आउट होता है। मेनली जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है वो लीच्ड डाउन होके बी हॉराइजन में चले जाते हैं। अब अपन बी हॉराइजन की बात कर लेते हैं। ऑफ मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिकेट क्लेज फ्रॉम द अपर लेयर नॉन एज इलुवियल सॉइल। अब इसे हम इलुवियल सॉइल इसे कह रहे हैं क्योंकि जो अपर सरफेस के जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, सिलिकेट क्लेज हैं, वो वहाँ से लीच्ड डाउन होके बी हॉराइजन में, B2 हॉराइजन में, बी हॉराइजन के भी B2 हॉराइजन में पहुँचते हैं। वहाँ पे ये इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। सी हॉराइजन, उसमें ना तो ज़्यादा अपने को कोई ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलेगा, ना अपने को अच्छी सी वेदर्ड मटेरियल मिलेगा, क्योंकि अभी जो ये जो लेयर है इसमें वेदरिंग प्रोसेस अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल,
सोलम जो होती है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सोलम कंप्राइजेज विच होराइजन, तो ए प्लस बी इज नोन एज सोलम. Regolith, the layer of rock and mineral fragments on bedrock and is produced by the weathering of rocks. अब ये जो रिगोलिथ है, आसान भाषा में समझे तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जिनका वेदरिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट ही हुआ होता है. 5, अब अपन ये बात कर लेते हैं कि 5 मोस्ट कॉमन हॉराइजन्स आर कॉमनली, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मास्टर हॉराइजन्स कौन कौन सी होती हैं. ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं ए प्लस बी हॉराइजन, बी प्लस सी हॉराइजन, या फिर ए प्लस बी प्लस सी हॉराइजन. तो हमें ये देखना है कि जो मास्टर हॉराइजन्स है उनमें ए, ई, बी, सी और आर जो रिगोलिथ होती है, ये जो होती है वो 5 मास्टर हॉराइजन होती है मेनली जो पाई जाती है. अब अपन ये डायग्राम सही से समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से हमें समझने में ऊपर रहती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है. ए होराइजन होती है वो टॉप सॉइल होती है इन अरेबल एरियाज, कल्टीवेटेड एरियाज में ओ होराइजन एब्सेंट होती है. ई होराइजन वो होराइजन है जहाँ पे जोन ऑफ लीचिंग, सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है, और वो बी होराइजन में जाके सेटल हो जाती है. बी होराइजन सब सॉइल जिसे हम कहते हैं, और सी होराइजन पेरेंट मटेरियल या पार्शली वेदर्ड मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है. और बेड रॉक जो कि सबसे हार्ड जो रॉक्स होती हैं वो इस लेयर में आती हैं, जिनका वेदरिंग प्रोसेस अभी थोड़ा ही स्टार्ट हुआ होता है. तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और आगे मिल